रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन व लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। मसला नंबर 1535 है कि इज़ा वक़फ़ा अला अरहामिही औ अक़ारिबिही फ़ल मर्जिअ फ़ीहि अल उर्फ़ु। अच्छा, एक बंदे ने वक्फ़ किया अपने अरहाम या अपने अकारिब पे। अरहाम और अकारिब अरबी के दो लफ्ज़ हैं और दोनों को उर्दू में मतलब रिश्तेदार ही होता है। अरहाम यानी हम रहम कह दें माँ की तरफ से, या अकारिब मुतलक़न के रिश्तेदार। तो अब यहाँ से यानी अरहाम कहा या उसने अकारिब कहा तो क्या फ़कत माँ की तरफ वाले रिश्तेदार शामिल होंगे या माँ और बाप दोनों तरफ के रिश्तेदार शामिल होंगे, और फिर उन रिश्तेदारों का जो दायरा कार है वो कितना वसी होगा, कितना बड़ा फैलेगा। तो ये जो इबारत है ना, अरहाम कहा किसी ने या क़ारिब कहा, तो इसका दायरा कहाँ तक जाएगा। कहते हैं कि फ़ल मर्जिअ फ़ीहि अल उर्फ़ु। इसमें जो मर्जा बनेगा वो आपका उर्फ़ बनेगा। उर्फ़ यानी वो जो मुआशरा है उसमें हम देखेंगे कि जब ये लफ्ज़ रिश्तेदार का बोला जाता है तो उसका कितना दायरा क्या होता है, वसी होता है। तो उर्फ़ की निगाह में जितना दायरा वसी होगा, जो लोग इसके अंदर आएंगे वही क्या इसके ऊपर शामिल होंगे। इसी तरीके से वक़ज़ा इज़ा वक़फ़ा अलल अक़रब फ़ल अक़रब, उसने ये लफ्ज़ कहा कि अक़रब फ़ल अक़रब। अक़रब फ़ल अक़रब का हम उर्दू में क्या तर्जुमा करेंगे कि जो मेरे करीब के रिश्तेदार होंगे, सबसे करीबी रिश्तेदार। ठीक है जी, कि उसने कहा कि ये जो ज़मीन है, ये जो घर है, वक्फ़ करता हूँ अक़रब फ़ल अक़रब यानी अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए, करीब से करीब रिश्तेदार होंगे। तो कज़ा क्या मतलब, इसमें भी आप उर्फ़ को क्या है और उसके मुआशरे को देखेंगे कि जब उस मुआशरे में कहा जाता है कि ये हमारे करीब के रिश्तेदार हैं, तो करीब के रिश्तेदार में कौन से लोग आते हैं। तो जो लोग उस मुआशरे के मुताबिक इस लफ्ज़ अक़रब फ़ल अक़रब में आते हैं वही क्या मुराद होंगे। मालम तकुन क़रीनतुन अला इरादतिही अत-तरतीबा विफ़क़ तबक़ातिल इर्से। जब तक कोई करीना, कोई शाहिद इस बात पे कायम ना हो कि अला इरादतिही के वाक़िफ़ ने इरादा किया है ये जुमला कह के। कौन सा जुमला कह के? अक़रब फ़ल अक़रब, कि सबसे करीबी, फ़ल अक़रब फिर उससे करीबी। यानी फ़ल अक़रब कहने का उसका मतलब क्या है कि अत-तरतीब, कि वो तरतीब चाहता है। वो चाहता है कि सबसे पहले ये चीज़ जो मैं वक्फ़ कर रहा हूँ बाग़, इसकी आमदन मेरे सबसे करीबी रिश्तेदारों को देंगे। अगर वो करीबी रिश्तेदार नहीं है तो फिर उसके बाद जो करीबी बनते हैं, अगर वो नहीं है तो फिर उसके बाद, यूँ करके उसने तरतीब का इरादा किया है। तो ये तरतीब किस हिसाब से? विफ़क़ तबक़ात इर्स, जिस तरह इर्स के और मीरास के तबक़ात होते हैं उस एतबार से। मसलन मीरास के तबक़ात में जो तबक़ा ऊला है वो इंसान की अपनी औलाद है। ठीक है, तबक़ा सानिया में क्या जाती है? औलाद की औलाद जाती है, चाचे वगैरह ये जाते हैं, यूँ करके। तो वो जो अक़रब फ़ल अक़रब कह रहा है उसकी मुराद क्या है कि जो मीरास के तबक़ात तरतीबवार बने हुए हैं उसी एतबार से क्या ये चीज़ मैं वक्फ़ कर रहा हूँ। अगर इस तरह का कोई शाहिद मौजूद है फिर तो ठीक है, उसी के मुताबिक चलेंगे। लेकिन अगर कोई शाहिद नहीं है फिर आप उर्फ़ से पूछेंगे कि जी अक़रब फ़ल अक़रब करीबी से करीबी रिश्तेदार से क्या मुराद है। तो जो उनकी मुराद होगी उसी के मुताबिक क्या चलेंगे। वो इल्ला क्या मतलब, यानी इन तकुम करीनतुन, अगर ये करीना क्या है कायम हो गया तो लाज़िम इत्तिबा हुआ, तो इस करीना की इत्तिबा करना क्या हो जाएगा, ज़रूरी हो जाएगा। तो यानी अभी तक जो इबारतें मुख्तलिफ़ वक्फ़ की आ रही हैं उसमें से इसानी का यही मौक़िफ़ रहा है कि आप उर्फ़ को देखेंगे, मुआशरे को देखेंगे, या जो ख़ास कराइन और शवाहिद हाल होंगे उनको क्या है आप देखेंगे, उसके मुताबिक क्या चलेंगे। 1536 नंबर मसला में है कि इज़ा वक़फ़ा अला औलादिही इश्तरक अज़्ज़करु वल उन्सा वल खुन्सा। एक बंदे ने जो है वो अपनी औलाद के लिए क्या वक्फ़ किया। जब औलाद के लिए वक्फ़ किया तो उस औलाद में कौन से लोग आएंगे। कहते हैं कि उसमें ज़कर यानी जो बेटे होंगे वो भी शामिल हो जाएंगे, बेटियां भी शामिल हो जाएंगी, और अगर कोई खुन्सा है तो वो भी क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। नाम इज़ा कान मफ़हूम फ़िल उर्फ़िल ख़ास, फ़िल उर्फ़िल ख़ास यानी कोई ख़ास मुआशरा, कोई ख़ास कबीला। अगर किसी ख़ास मुआशरे और ख़ास कबीले में जब ये लफ्ज़ औलाद बोला जाए तो उससे मुराद क्या ली जाती है, लिबाज़िल उर्फ़िल ख़ास लिबाज़िल बिलाद, यानी बाद शहरों के जो ख़ास कबीले और ख़ास मुआशरे होते हैं उनके उर्फ़ में अगर इसका मफ़हूम क्या बनता हो, खुसूस ज़कर, इज़ा कान मफ़हूम खुसूस ज़कर, कि जब एक बंदा औलाद कह रहा है तो औलाद से उसकी मुराद क्या है, फ़कत मुज़क्कर मुराद है, बेटे मुराद है।
तो इख्तस्स बिही दून अल-उन्सा, तो उस सूरत में जो वक्फ़ वाली चीज़ है वो इन्हीं बेटियों के साथ ख़ास हो जाए कि बेटियाँ क्या इसमें शामिल नहीं होंगी। वक़ज़ल हाल, और बिल्कुल ये सूरत हाल रहेगी कि इज़ा वक़फ़ अला औलादिही व औलाद औलाद, उसने वक्फ़ किया कि ये मेरी औलाद के लिए है और मेरी औलाद की औलाद के लिए है। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ औलाद की औलाद बोल रहा है, तो कौन सी औलाद की औलाद, यानी बेटों की औलाद मुराद है या बेटियों की औलाद भी मुराद है? तो हम कहेंगे कि एक बंदा जब कहता है कि मेरी औलाद की औलाद के लिए है, तो उसकी मुआशरे में क्या मुराद होती है? अगर उसकी मुआशरे में ये मुराद हो कि ये मेरी औलाद की औलाद के लिए है, यानी मेरे पोतों के लिए है, बेटों के जो बेटे होंगे, ये मुराद है, तो उसी के मुताबिक क्या चलेंगे। अगर कोई इस तरह का ख़ास उर्फ़ नहीं है मुआशरे में, तो फिर ये जो जुमला है, ये जो लफ्ज़ है, ये आम है। आम है क्या मतलब, इसमें बेटों की औलाद भी शामिल है और बेटियों की औलाद भी क्या है, शामिल है। इज़ा वक़फ़ा अला इख़्वतिही इश्तरकल इख़्वतु लिल अबवैन वल इख़्वा लिल अब फ़क़त वल इख़्वा लिल उम फ़क़त बिस्सविया। एक बंदे ने कहा कि ये चीज़ जो है वो वक्फ़ है मेरे भाइयों के लिए, इख़्वतिही मेरे भाई। अब इसके भाई कौन कौन से होंगे? कहते हैं कि इश्तरकल इख़्वा लिल अबवैन, चाहे इसके वो भाई हैं जो अबवैन की तरफ से हैं, यानी माँ और बाप की तरफ से इसका भाई बनता है। वल इख़्वा लिल अब फ़क़त, और या वो भाई हैं जो फ़कत बाप की तरफ से है, माँ अलग है। या वल इख़्वा लिल उम, या वो भाई जो फ़कत माँ की तरफ से हैं, बाप अलग है, लिल उम फ़क़त। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इश्तरकल इख़्वतु बिस्सविया, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बराबर के क्या होंगे, शरीक होंगे। वक़ज़ा इज़ा वक़फ़ अला अजदादी, एक बंदा कहा कि ये मेरे जी आबा व अजदाद के लिए वाक़फ़ है। लफ्ज़ अजदाद और आबा के इस्तेमाल किया उसने। तो अरबी ज़बान में जो लफ्ज़ अजदाद है, इसमें जो है वो दादे और नाने दोनों इकट्ठे आते हैं। उर्दू में लफ्ज़ दादा और नाना ये अलग अलग है। अरबी में अगर फ़कत जद बोला जाए तो उसके अंदर दोनों आ जाते हैं, लेकिन जद के साथ अगर बिल अब लगाया जाए तो वो फ़कत दादे के लिए होगा, और अगर बिल उम लगाया जाए तो वो किसके लिए होगा, माँ के लिए होगा। तो इसने क्या कहा, इसने यूँ कहा कि अजदाद के लिए, बिल अब या बिल उम की, मिनल अब या मिनल उम की कोई कैद उसने नहीं लगाई। तो कहते हैं कि इश्तरकल अजदाद ले अबी है वल अजदाद ले उम्मी ही। तो यहाँ पे जो अजदाद उसके अबी के लिए हैं, यानी जो दादे हैं वो भी इसमें शरीक हो जाएंगे, और अजदाद ले उम्मी ही यानी जो नाने हैं वो भी इसमें क्या हो जाएंगे, शरीक हो जाएंगे। वक़ज़ा, और बिल्कुल ये सूरत हाल है कि उसने जो है वो एक चीज़ को वक्फ़ किया आमाम के लिए या अख़वाल के लिए। अब ये जो लफ्ज़ आमाम है ये किसके लिए बोला जाता है, उर्दू में चाचे के लिए, और अख़वाल किसके लिए, मामू के लिए बोला जाता है। तो अब इसमें कौन से चाचे और मामे होंगे? कहते हैं कि यौमुल आमाम लिल अबवैन, चाहे वो चाचे वो वाले हों कि जो अबवैन बाप और माँ दोनों की तरफ से हों, यानी इसके जो वालिद का भाई होगा, वालिद का भाई क्या मतलब, यानी माँ की तरफ से भी इसके वालिद का भाई है और बाप की तरफ से वालिद का भाई है, उसको भी शामिल हो जाएगा। वलिल अब वलिल उम, इसी तरीके से जो आमाम अब और उम के लिए हैं वो भी क्या हो जाएंगे, शरीक हो जाएंगे। वह कज़ालिक अल अख़वाल, अख़वाल भी आप यही कहेंगे कि इसके जो वालदा के भाई हैं, ठीक है, वो चाहे अबवैन की तरफ से हों या अब और उम की तरफ से हों। वला यशमुल वक़्फ़ु अलल इख़्वत औलादहुम, वक़्फ़ अलल इख़्वा, जो वक्फ़ किया जाता है भाइयों के लिए, जो भाइयों के लिए वक्फ़ होता है वो वक्फ़ शामिल नहीं होता औलादहुम, उन भाइयों की औलाद को शामिल नहीं होता। फ़कत किसको शामिल होता है, भाइयों को शामिल होता है। अगर भाई फौत हो जाएंगे तो ये वक्फ़ की चीज़ क्या है, दोबारा वापस आ जाएगी इसकी तरफ। औलादहुम वलल अख़वात, यानी ला यशमुल वक़्फ़ु अलल इख़्वत औलादहुम वलल अख़वात, ना ही उनकी औलाद को शामिल होता है और ना ही क्या उनकी बहनों को शामिल होता है, अगर भाइयों की फ़कत बात की। वलल वक़्फ़ु अलल आमाम वल अख़वाल आमामल अब वल उम्मे व अख़वालहुमा वल अम्मात मुतलक़न वल ख़ालात कज़ालिका। इसी तरीके से जो वक़्फ़ अलल आमाम वल अख़वाल था, यानी वक्फ़ चाचों के लिए था या मामों के लिए था, तो वो वाला वक्फ़ भी क्या है, लल वक्फ़ यानी ला यशमुल, वो वक्फ़ भी शामिल नहीं होगा। किसको शामिल नहीं होगा, आमाम अल अब वल उम, बाप और जो माँ के आमाम हैं उनको शामिल नहीं होगा, यानी बाप और माँ के जो चाचे हैं उनको शामिल नहीं होगा, फ़कत इसके अपने चाचों को क्या है, शामिल होगा। इसी तरीके से अख़वालहिमा, यानी बाप और जो माँ के मामू हैं उनको भी शामिल नहीं होगा। वल अम्मात, और जब इसने चाचों की बात की तो चाचियाँ तो इसमें यकीनन क्या है, मसलन चाचियाँ कह रहे हैं फुफ्फो, यहाँ पे आएगा। वल अम्मात का क्या कह रहे हैं, फुफ्फो, यानी जितनी भी फुफ्फियाँ उसकी होंगी वो इसमें मुतलक़न शामिल नहीं होंगी। फुफ्फियाँ यानी चाहे इसकी हों या इसके वालिद की फुफ्फियाँ हों या इसकी वालदा की फुफ्फियाँ हों, वो भी शामिल नहीं हैं। वल ख़ालात कज़ालिका, इसी तरीके से जो खाला हैं
वो भी क्या है इसमें अंदर शामिल मुतलकन नहीं होंगी, चाहे जो है वो खाला इसकी अपनी हो या इसके माँ और बाप की हों। इज़ा वक़फ़ा अला अबनाइही, एक बंदे ने अबना के लिए वक्फ़ है, ये चीज़ मेरे बेटों के लिए वक्फ़ है, तो ये लफ्ज़ वाज़े है कि लम तदखुल बनात, तो इसके अंदर बेटियाँ क्या शामिल नहीं होंगी। अगर लफ्ज़ औलाद बोलता ना तो उसमें क्या शामिल होती, वो शामिल होती बेटियाँ। इज़ा वक़फ़ा अला ज़ुर्रियती, उसने अब लफ्ज़ औलाद बोला, उसने कहा कि ये मेरी नस्ल के लिए वक्फ़ है, ज़ुर्रियत का लफ्ज़ बोला, तो फिर क्या है दाखिल ज़कर वल उनसा व सुल्बी वग़ैरह, तो फिर इस सूरत में क्या है वो मुज़क्कर मुअन्नस और जो भी सुल्ब इसकी सुल्ब से चलेगी आगे तक, जो आगे यानी नस्ल चलती जाएगी, और वग़ैरह इसके अलावा जो भी होंगे वो सारे क्या है शामिल हो जाएंगे, यानी इसके सुल्ब से हों या किसी और के सुल्ब से हों। इसके सुल्ब से कौन से होंगे, जो इसके बेटों की औलाद होगी, और इसकी जो बेटियों की औलाद होगी वो इसके सुल्ब से नहीं होगी, ठीक है, तो वो भी क्या है इसकी ज़ुर्रियत में क्या आएगी, क्योंकि ज़ुर्रियत का लफ्ज़ क्या है आम है, वो उस औलाद को भी शामिल है कि जो इंसान की बेटियों की होती है, और उस औलाद को भी शामिल है कि जो इंसान के बेटों की आगे चलती है। तो जो बेटियों की होती है उसे गैर सुल्बी कहते हैं, और जो बेटों की होती है उसे कहते हैं सुल्बी कहते हैं। अच्छा, एक और इबारत के इज़ा क़ाला हाज़ा वक़्फ़ुन अला औलादी मा तआक़बु व तनासलु, यूँ करके कि ये जी मेरी औलाद के लिए वक्फ़ है, माँ जब तक तआक़बु व तनासलु, वो आते रहेंगे, आक़ब यानी एक के बाद दूसरे का आना, जब तक मेरी औलाद एक दूसरे के बाद आती रहेगी, व तनासलु और क्या उनकी नस्ल बढ़ती रहेगी। तो अब यहाँ से क्या यानी समझा जाए कि यानी फ़र्ज़ करेंगे अगर इसकी औलाद में बेटे मौजूद हैं, पोते मौजूद हैं, पोतों की आगे क्या है औलाद, तीन फ़र्ज़ के नस्लें मौजूद हैं, तो क्या ये जो बाग के फल होंगे तीनों में बराबर तकसीम करेंगे, या हम ये मुराद लेंगे कि इसकी मुराद ये है कि ये फ़कत मेरे बेटों के लिए है, मेरे बेटे और बेटियाँ जब फ़ौत हो जाएंगे तो फिर क्या है उनकी औलाद को मिलेगा, जब वो फ़ौत हो जाएंगे तो फिर क्या उसकी औलाद को, इसे क्या कहते हैं तरतीब कहते हैं। यानी उसकी मुराद क्या तरतीब थी या उसकी मुराद क्या थी, तशरीक थी, ठीक है। तशरीक में क्या है कि मेरी औलाद जो भी हो, चाहे वो मेरे अपने बेटे बेटी हों या उन बेटे बेटियों की आगे मज़ीद औलाद हो, सारे के सारे क्या बराबर शरीक हैं। या उसकी मुराद क्या है, तरतीब है। तरतीब क्या मतलब कि सबसे पहले मरले वाले मुकद्दम होंगे, फिर क्या दूसरे मरले वाले। तो कहते हैं कि ये जो जुमला बोला है उसने कि ये मेरी औलाद के लिए वक्फ़ है, जितनी भी वो आगे बढ़ते रहें, जितनी भी उनकी नस्ल चलती रहे, तो फ़ज़ाहिर मिन्हु अत-तशरीक, इस जुमले से ये लग रहा है कि वो तरतीब नहीं बनाना चाह रहा, वो शरीक सबको करना चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है कि मेरी जितनी भी औलाद होगी सबको जो है वो इस बाग की आमदन क्या है मिलनी चाहिए, इसमें क्या है वो तशरीक शरीक रखना चाह रहे हैं। व इज़ा क़ाला, अगर उसका जुमला यूँ होता कि हाज़ा वक़्फ़ुन अला औलादी अल आला फ़ल आला, कि ये मेरी उस औलाद के लिए वक्फ़ है कि अल आला जो सबसे ऊपर वाले तबके पे होगी, सबसे बुलंद होगी, फ़ल आला फिर उसके बाद क्या है जो उससे बाकियों की निस्बत से क्या है बुलंद होगी, तो फ़ल ज़ाहिर मिन्हु तरतीब। तो इस इबारत से क्या मुराद है, इससे ये ज़ाहिर होता है कि उसकी मुराद क्या तरतीब है, कि सबसे पहले ऊपर वाले को दें फिर क्या है उससे नीचे वाले को तरतीब बनाएं। अच्छा, व इज़ा क़ाला, और अगर उसका जुमला यूँ हो कि हाज़ा वक़्फ़ुन अला औलादी नस्रन बाद नस्रिन औ तबक़तन बाद तबक़तिन औ तबक़तन फ़तबक़ा, कि ये मेरी औलाद के लिए वक्फ़ है जो नस्ल के बाद नस्ल आती है, इसी तरीके से जो तबक़ात के बाद तबक़ा आएगा, तबक़ा फ़तबक़ा जो एक के बाद दूसरा तबक़ा आएगा, ये सब के लिए क्या वक्फ़ है, ये उसने जुमला कहा। अब हो सकता है उसकी मुराद यहाँ पे तरतीब हो, नस्रन बाद नस्ल से उसकी ये मुराद हो कि एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल को मिलेगी, एक तबक़ा के बाद दूसरे तबक़े को मिलेगा, या हो सकता है उसकी मुराद क्या हो, तशरीक हो, कि ये मेरी जितनी भी औलाद आएगी नस्रन बाद नस्ल ये सबको क्या मिलता रहेगा। तो कहते हैं कि कौलान, इस बारे में क्या है दो कौल हैं कि फ़ी कौन लित्तरतीब पे, क्या इससे मुराद आप तरतीब समझेंगे या इससे मुराद आप तशरीक समझेंगे, इसमें दो कौल हैं। और सही से सानी पहले कौल को क्या मुक़द्दम करते हैं कि इस जुमले से जो बाद का लफ्ज़ दरमियान में आ रहा है या फ़ा का लफ्ज़ आ रहा है, तो इससे मुराद हमें क्या समझ आती है, तरतीब समझ आती है कि ये मेरी औलाद के बाद है, एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल के लिए, यानी पहले अगर एक नस्ल मौजूद है उसको आप देते रहेंगे, जब वो ख़त्म होगी तो फिर क्या दूसरी नस्ल के लिए क्या है ये सारे क्या है वो वक्फ़ की आमदन उनको क्या मिलेगी। इज़ा कान अल वक़्फ़ु तरतीबियन, अगर वक्फ़ क्या था तरतीबी था,
कान अल कैफियत व ताबियत लिजाल वाकिफ़। अब तरतीब में वो क्या कैफियत होगी तकसीम की, कहते हैं कि ये वाकिफ़ ने जिस तरह से करार दिया होगा ये कैफियत उसी के क्या होगी, ताबे होगी। ठीक है, वो तरतीब उसने कैसे बनाई है, यानी तरतीब क्या आप जो है वो इर्स के मुताबिक बनाएंगे, जो मीरास के तबक़ात होते हैं उसमें जो तरतीब लिखी गई है, या वाकिफ़ की कोई अपनी तरतीब है। ठीक है, कैसे शुरू करना है। कहते हैं कि फ़तारतन यजअलु तरतीब बैन तबक़त साबिक़ा व लाहिक़ा व युराई अल अक़रब फ़ल अक़रब इलल वाक़िफ़। बाज़ औक़ात वो तरतीब को यूँ देखते हैं कि जो पहले वाला तबक़ा है साबिक़ा व लाहिक़ा और जो बाद वाला तबक़ा है इसमें वो क्या तरतीब देखता है, यानी वयुराई अल अक़रब फ़ल अक़रब इलल वाक़िफ़। वो ये देखता है कि वाकिफ़ की निस्बत से कौन क्या है करीबी रिश्तेदार बन रहा है, कि कौन इसका बेटा बन रहा है, कौन उसकी बेटी बन रही है, यानी बग़ैर किसी वास्ते के जो उसकी क्या औलाद बन रही है उसको वो पहले नंबर पे रखता है, और फिर जो एक वास्ते से है उससे वो दूसरे नंबर पे, और जो दो वास्तों से है उससे वो क्या है तीसरे नंबर पे रखता है। तो कहते हैं तारतन कभी ये तरतीब का क्या है अवाम में क्या है कंसेप्ट होता है, और ये मीरास में भी चलता है। ठीक है, कि वो कह रहा है कि तबक़ा साबिक़ा के जो पहले नंबर पे होंगे यानी एक वास्ते से होंगे या बग़ैर वास्ते के होंगे वो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे एक वास्ते से, तीसरे नंबर पे क्या है तीसरे वास्ते से। यानी फिर नतीजा क्या निकलेगा कि फ़ला युशारिकुल वलदु अबाहु, अगर कोई बच्चा मौजूद है और उसका वालिद भी मौजूद है उसकी औलाद में से, तो फिर जो वलद जो बच्चा है वो फिर अपने वालिद के साथ शरीक नहीं होगा। वो वाक़िफ़ की चीज़ किसको मिलेगी, उसके वालिद को मिल जाएगी, क्योंकि वालिद क्या है वाक़िफ़ की निस्बत से ज़्यादा करीब है, जबकि ये बच्चा तो क्या है वालिद के वास्ते से आ रहा है। इसी तरीके से अगर उसने फ़र्ज़ करें अपने भाइयों की बात की थी तो वला इब्नुल अख़े अम्महु, के जो उसके भाई का बेटा है, भाई का बेटा अपने चाचा के क्या शरीक नहीं होगा। ठीक है, वह अम्मा तो और अपनी फुफ्फू के भी क्या शरीक नहीं होगा। उसकी क्या वजह है कि जो उसके चचा और फुफ्फू हैं वो वाकिफ़ के क्या बनते हैं, बहन और भाई बनते हैं। तो अब जो चचा यानी बहन और भाई जो वाकिफ़ के हैं उनकी जो औलाद है वो क्या शरीक नहीं होंगे इनके साथ। इसी तरीके से वला इब्नुल उख्ते, जो बहन के बेटे हैं वो भी क्या है अपनी खाला के साथ, अपने मामू के साथ और अपनी खाला के साथ भी क्या शरीक नहीं होंगे। तो ये एक क्या है सिस्टम चलता है अवाम में तरतीब का। व उखरा, और बाज़ का यूँ होता है कि यजअलु तरतीब बैन खुसूसिल आबा मिन कुल्ल तबक़तिन व बनाइहिम, कि वो हर तबका में तरतीब वो यूँ बनाते हैं कि इनके आबा में और बेटों में क्या होगी तरतीब होगी। ठीक है जी, यानी जो क्या नाम है बाप होंगे, बाप के होते हुए बेटों को क्या नहीं मिलेगा, हर तबका में वो यूँ बनाते हैं। इसका नतीजा क्या निकलता है कि फ़ायदा तवफ़ल आबा, के अगर जब आबा फौत हो जाएंगे तो शारकिल औलाद व अमावहुम, तो फिर जो औलाद है वो अपने चच्चों के साथ क्या हो जाएगी, शरीक हो जाएगी। यानी वो यूँ नहीं कहना चाहते कि मतलब पहले में क्या था, पहले में तो उसका ये था कि जब भी आबा मौजूद होंगे, यानी जब भी किसी बच्चे के वालिद मौजूद हैं या चचा मौजूद है तो वही ऊपर वाला तबका क्या लेता रहेगा जो बग़ैर वास्ते के है। जब तक वो सारे के सारे नहीं मर जाते इनकी क्या बारी नहीं आएगी। ठीक है, ये एक पहली तरतीब का तरीक़ाकार था कि जी पहले ये सिस्टम किसको मिलेगा, मेरे जो है वो औलाद को मिलेगा जो बिला वास्ता होंगे, जब तक वो फौत नहीं हो जाते अगलों की बारी क्या नहीं आएगी। दूसरी में उसने ये तरतीब नहीं रखी, दूसरी में उसने ये कहा कि मेरे जो बच्चों में से है ना उनको मिलेगा, लेकिन उनमें से जो भी मरता जाएगा तो फिर उसकी औलाद क्या उसकी जगह पे आती जाएगी। यूँ करके सब के मरना उसने शर्त नहीं करार दिया। तो यहाँ पे यानी आप ये कहें कि एक तरह की जो है वो खिचड़ी पक जाएगी। अगर इसके 4 बेटे थे तो 4 बेटों को मिल रहा था, तो 4 में से अगर एक फौत हुआ तो अब एक फौत होने के साथ साथ पहली तरतीब के मुताबिक तो औलाद की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहा था काम, क्योंकि अभी 3 बेटे क्या इसके मौजूद हैं। जब तक वो सारे नहीं फौत होंगे अगले तबके को क्या नहीं मिलेगी। जबकि दूसरी तरतीब में क्या है कि अगर एक बेटा 4 में से फौत हुआ तो उसकी जो औलाद है वो फिर ऊपर आ जाएगी, वो क्या है बाकियों के साथ क्या हो जाएगी, शरीक हो जाएगी। और बाकियों की जो औलाद है वो भी शरीक नहीं होगी, उनको कुछ नहीं मिलेगा। जो फौत हुआ फ़कत उनकी क्या औलाद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने तरतीब यूँ बनाई थी कि हर तबका में जो आबा और अबना है उनके दरमियान तरतीब रहेगी कि जब तक वालिद मौजूद है उसके बेटों को नहीं मिलेगा, अगर वालिद फौत होगा तो फिर बेटा अपने वालिद वाला क्या हिस्सा लेगा, यूँ करके। तो अब इसका नतीजा यही निकलता जाएगा कि आबा फौत होते जाएंगे तो उनके जो अब औलाद है वो अपने चच्चों के साथ क्या हो जाएगी, शरीक हो जाएगी। ये दूसरी तरतीब हो गई। तीसरी तरतीब क्या है कि वो युमकिन यजअल तरतीब अला नहविन आखर के किसी और तरीके से भी तरतीब करार दे सकता है। वो युत्तबा, तो वो जिस तरीके के मुताबिक तरतीब करार देगा उसी की क्या की जाएगी, इत्तबा की जाएगी।
क्योंकि ये हमारे पास कानून है कि फ़इन्नल वक़ूफ़ा अला हस्बे मा यक़िफ़ुहा अहलुहा, कि वक्फ़ उसी तरतीब के मुताबिक होता है कि जो अहले वक्फ़ क्या करते हैं, जिस हिसाब के मुताबिक क्या करते हैं, वक्फ़ करते हैं। यानी वक्फ़ करने वाला जिस हिसाब से और जिस हिसाब किताब से वक्फ़ करता है उसी के मुताबिक है आपको चलना पड़ता है। आप अपनी कोई मिरास वाली तरतीब या कोई फ़िक़ी और शरई तरतीब क्या है वहाँ पे आप नहीं बनाने लग जाते हैं। अच्छा, लौकाला वक़फ़्तु अला औलादी तबक़तन बाद तबक़तिन व इज़ा माता अहदुहुम व कान लहू वलदुन फ़नसीबुहु लिवलदिही। ये उसने पूरी इबारत बोली। उसने कहा कि ये बाग मेरी औलाद के लिए वक्फ़ है। औलाद में निज़ाम क्या चलेगा, तबका बाद तबका क्या चलेगा, यानी तरतीब, पहले मेरी औलाद फिर उनके बाद क्या है दूसरा तबका। व इज़ा, और साथ उसने एक और इजाफ़ा भी किया। इजाफ़ा ये किया कि व इज़ा माता अहदुहुम, मेरी औलाद सारी की सारी नहीं मरती, अगर उनमें से फ़कत कोई एक मरता है, अगर सारी मर जाएगी तो फिर तो दूसरे तबका में चले जाएंगे ना। उसने कहा कि है तो तबका के बाद दूसरे तबका के लिए, कि पहले मेरी औलाद के लिए होगा फिर उसकी औलाद के लिए औलाद होगा। लेकिन उसने एक कानून दरमियान में बनाया कि उसने कहा कि अगर मेरी औलाद में से कोई एक मरता है, पूरा तबका ख़त्म नहीं होता, एक मरता है वकान लहू वलदुन, और उसकी क्या है आगे औलाद मौजूद है, फ़नसीबु लिवलदिही, तो पास जो मरा है उसका जो हिस्सा है उसकी औलाद को क्या है मिलेगा। यूँ उसने कानून बनाया। तो अब इसका नतीजा क्या निकलेगा कि फ़लौमात अहदुहुम वलहु वलदुन, कि अगर उनमें से एक मर जाता है और उसका बच्चा है तो यकून नसीबुहु लिवलदिही, तो वो जो मरने वाला है उसका हिस्सा किसको मिल जाएगा, उसके बच्चे को मिल जाएगा। वलौ तअद्ददल वलद, और अगर उसके बच्चे ज़्यादा हों तो फिर युक़स्समु नसीबु बैनहुम अला रऊस, तो जितनी उनकी तादाद है उसी के मुताबिक है जो उनको हिस्सा मिला है अपने वालिद वाला उनके दरमियान क्या है बराबर तकसीम होगा। व इज़ा माता मन ला वलद लहू, और अगर कोई ऐसा बंदा मरा कि जिसके बच्चे ही नहीं है, ठीक है। अब उसने जो ऊपर इबारत ये कही थी कि इज़ा माता अहदुहुम व कान लहू वलद, कि अगर कोई ऐसा बंदा मरता है मेरी औलाद में से कि जिसका बच्चा हो तो उसका हिस्सा बच्चे को जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा मरता है कि जिसका बच्चे नहीं है तो फिर उसका हिस्सा क्या करेंगे, उसके बारे में उसने कुछ नहीं कहा। तो कहते हैं कि फ़नसीबुहु, तो अब ये जो बंदा मर रहा है कि जिसका कोई बच्चा नहीं है, तो फ़नसीबुहु लिमन कान फ़ी तबक़तिही, तो इसका नसीब और इसका हिस्सा उसी को मिलेगा कि जो इसके तबका में मौजूद है। उसके तबका में कौन मौजूद है, उसके जो दीगर भाई हैं, दीगर औलाद मौजूद है, उसको मिलेगा। यानी फ़र्ज़ करें 4 भाई थे, उनमें से एक मरा, उसकी औलाद नहीं है, अब उसका हिस्सा बाकी तीनों में क्या हो जाएगा, बराबर क्या तकसीम होगा। वला युशारिकुहुम फ़ीहि अलवलद अल्लज़ी अख़ज़ नसीब वालिदिही, और इसमें शरीक नहीं होगा वो बच्चा कि अल्लज़ी अख़ज़ नसीब वालिदिही, कि जिसने अपने वालिद का क्या है हिस्सा लिया था। जो अपने वालिद का हिस्सा ले रहा था वो क्या इसमें शरीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए नस मौजूद थी कि उसको जो वालिद को हिस्सा मिल रहा था फ़कत उसको वही मिलना है। अब वो जो उसके वालिद का एक और भाई फौत हुआ है कि जिसकी औलाद नहीं थी, उसका हिस्सा क्या है इसको नहीं मिलेगा। तो ये यानी कि उसी तरतीब के मुताबिक है जो उसने क्या कानून बनाया था। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।